सिर्फ लोगों के सोचने का नज़रिया अलग होता है, वरना हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि वो हमें और ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ और पॉजिटिव बनाने की और मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल टूट गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो हमें थोड़े समय के बाद और ज़्यादा मजबूत करने लग जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है एकादशी और आज है मेरा एकादशी का व्रत, और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं सुबह ही जग गई थी, आज करीब जग भी जल्दी गई थी, बच्चों की छुट्टियां भी थी। तो सोचा सब बच्चों के जगने से पहले ही मेरी जो एकादशी की पूजा वगैरह है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों जब उठते हैं तो फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ। तो बस मेरे माइंड में यही था कि उनके जगने से पहले मेरी पूजा हो जाए, और जब वो उठे तब मैं उनके पूजा के बाद तब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो कभी कभी ना पूजा के लिए मुझे काफ़ी अच्छे फूल मिल जाते हैं, और कभी कभी एक दो ही फूल मिलते हैं, और कभी वो भी नहीं मिलते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा ही है कि आज ना मुझे बहुत अच्छे फूल मिले, और मुझे मतलब गुलाब के भी मिल गए थे, और मुझे जो गुड़हल के फूल होते हैं वो भी मिल गए थे। तो दोनों ही तरह के फूल मिल गए थे, और मेरी काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई थी। और सच बताऊँ तो जल्दी से पूजा हो गई थी। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लेट हो जाते हैं, लेकिन ना आज मेरी पूजा जल्दी हो गई थी, क्योंकि जल्दी जग गई थी। बच्चों के स्कूल जाना नहीं था, उनकी छुट्टियाँ थी, तो बच्चे सो ही रहे थे। तो बस इसी वजह से मैंने जल्दी से अपनी पूजा निपटा ली, क्योंकि जब वो उठेंगे तब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। और फिर मैंने उन्हें जगाया भी नहीं था, कि शांति से वो सोते रहे और मैं भी शांति से पूजा कर लूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी बड़ों को मेरा तहे दिल से नमस्कार है, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज है एकादशी, और मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ, और अभी मैंने जस्ट चाय पी है। तो हुआ क्या, आज मेरे साथ ना एक मतलब कुछ हादसा ही बोल लो, कुछ भी बोल लो। मतलब मैंने जो मेरे कैलेंडर नहीं है मेरे घर में, तो मैंने ये देखा कि कैलेंडर तो मेरे पास है नहीं है। तो मुझे एकादशी का पता करना था इस बार की। तो मैंने ना मोबाइल में देखा, तो उसमें 14 तारीख दिखा, वो 19 तारीख दिखा रहा था। तो मैंने 19 तारीख के हिसाब से आज का व्रत रखा। लेकिन जब मैंने आज दोबारा उसे खोल के देखा, तो उसमें सुबह 10 बजे से लगी हुई दिखा रही, मतलब ये दिखा रहे थे कि 10 बजे के बाद से एकादशी लगेगी। तो 20 तारीख को बोला मानी जाएगी, लेकिन मैंने तो आज ही रख लिया, पूजा वगैरह कर ली है। क्या लेके आया तो आज भी एकादशी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक माइंड में डाउट सा रहता है कि क्या सही किया कि गलत किया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैंने गलत किया कि सही किया। और ये ना, पता डर सा रहता है, कोई पूजा पाठ के लिए अगर कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है तो एक खुशी होती है, कुछ गलत होता है तो एक डर सा बैठ जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि फालतू का ही डर है मेरे दिमाग में। कैसा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा है। तो खैर मैं अभी अभी जस्ट मैंने चाय वगैरह पी है, क्योंकि मैं वेट करती रही कि 10 बज जाए, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँ। तो आज है सैटरडे, तो बच्चों की चाहे छुट्टियाँ भी है। तो मैं चलती हूँ, अब देखती हूँ किचन में बच्चों के लिए क्या बनाना है, और बहुत सारा काम है। और पूजा वगैरह तो मैंने जल्दी कर ली थी, सोचा था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। तो मेरा ना सूट सिलने के लिए पड़ा हुआ है, और ये कब से पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो मैं सोची थी आज जल्दी अगर काम मेरा ख़त्म होता है तो मैं आज ही इसे फिनिश कर दूँगी। देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, और पूजा वगैरह करने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट भी बना के दे दिया था। तो यहाँ पर मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकादशी के दिन आलू लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। मैं छूती नहीं हूँ, तो यूज करने की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर मैंने ना सुबह डाली थी अरहर की दाल। ये मेरी राशन वाली दाल है, जो राशन में आती है। और ये करीब 4-5 किलो की दाल है। दाल क्या है ना कि अरहर की दाल बच्चे तो खूब खाते हैं, लेकिन मैं हस्बैंड वाइफ दोनों ही लोग मतलब थोड़ा कम खाते, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है दोनों को। तो मैं अरहर की दाल कम बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये काफ़ी दाल बच गई है मेरी। तो करीब 4-5 किलो दाल होगी। तो मैंने इसे इसमें हल्के हल्के घुन हो गए थे, तो धूप में डाल दी थी सुबह। और फिलहाल अभी तो धूप ज़्यादा तेज़ है नहीं है, हल्की सी धूप है। और सुबह ही कपड़े फैला दिए थे, मशीन लगाई थी। तो वो सोचे चलो जो हल्के फुल्के कपड़े हैं जो सूख गए होंगे उनको उठा लेती हूँ, और बकाया कपड़े बाद में उठा लूँगी। और देखिए अभी तो धूप खैर हल्की ही है, लेकिन हो सकता है बाद में अच्छी धूप हो जाए, क्योंकि आजकल धूप अच्छी निकलती है।
और ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो धूप नहीं निकलती, लेकिन धूप अच्छी निकलती है। और सुबह बच्चों को हमने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई थी, और सिंपल सी मैगी बनाई थी, क्योंकि वो अंश भी बना लेता है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी जैसे मेरे पास टाइम था तो फिर मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, कपड़े वगैरह उठा के रख दिए हैं, और कपड़े जितने भी लाई थी मैं उतने ही कपड़े रखे थे उठा फोल्ड करके, क्योंकि फिर ये है ना कि जब ज़्यादा इकट्ठे कपड़े लेके आओ ना तो काफ़ी टाइम लगता है उनको फोल्ड करने में। तो मैं उतने कपड़े लेके आके फोल्ड करके और फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जल्दी भी नहीं थी खाने की, काफ़ी टाइम था भी मेरे पास, तो आराम से मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पर आज मैं खाने में बना रही हूँ उबले हुए आलू की मटर डाल के, आलू टमाटर मटर की सब्जी। तो जैसे बताया कि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंपल सा ही बनाएंगे खाना, और बस टमाटर डालेंगे इसमें, और जीरा और लहसुन से छौंक लगाएंगे, और साथ में बनाएंगे बच्चों के लिए पूड़ियाँ। और बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद है, और जिस दिन मेरा ब्रेकफास्ट होता है ना, उस दिन बड़ा बच्चे खुश हो जाते हैं कि मम्मी ना आज पूड़ियाँ बनाएंगी। तो मैं जब भी व्रत रहती हूँ ना तो मैं पूड़ियाँ ही निकाल देती हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि वो छूत की नहीं होती है। और रोटी बनाओ तो फिर सारा मुझे किचन वगैरह सारा साफ़ करना पड़ता है, तो मैं सब्जी पूरी सिंपल सी बनाऊँगी, तो मुझे किचन वगैरह दोबारा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और जब मैं पूड़ी बना रही थी तभी मैंने अंश को भी आवाज़ देती थी, और पूड़ी मैं गरम ही गरम बनाती हूँ। अंश का क्या है ना कि चाहे पूड़ी हो चाहे रोटी हो, उसे गरम ही अच्छी लगती है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले उसी को आवाज़ देती हूँ। बिट्टू तो मेरा सब तरह से खा लेता है, लेकिन अंश का ही प्रॉब्लम होती है। तो वो लेकिन जहाँ भी जाता है एडजस्ट कर लेता है सबके साथ में। घर में ही ऐसा है उसके साथ में कि उसे गर्म ही चाहिए होती है। तो मैं अच्छा है ना कि बच्चे अगर गर्म खाना पसंद करते हैं तो मैं उन्हें गर्म ही निकाल के दे देती हूँ। तो मैं पूड़ी निकाल रही थी और मैंने अंश को आवाज़ भी दे दी कि आ जाओ खाना ले जाओ आके। तो मैंने उस दिन ये सूट काटा था अपना, तो देखिए सिल लिया है मैंने, कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। और इसकी जो बाजू थी ना, बाजू का कपड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने आज अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे नेट ला के दे दो, क्योंकि सेम टू सेम कपड़ा अगर चाहिए, सेम टू सेम कलर नहीं मिलेगा, कलर चाहिए तो कपड़ा नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ही मिलना है। कुछ भी कर लीजिए, आपको सेम कुछ भी नहीं मिलना है। तो मैंने उनको बोला था नेट ला के देना मुझे इस कलर की, तो नेट तो मिल जाती, लेकिन मुझे उन्होंने इस टाइप की नेट ला के दी है। तो ये देखिए नेट का जो कलर है बहुत प्यारा है, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो इसका क्या करूँ। आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि मैं इसका क्या करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ पक्का करूँगी, क्योंकि इसके देखिए बॉटम में जो ब्लू कलर की डिज़ाइन दी है ना, तो मैं इस टाइप की कुछ मैं इसमें बनाने वाली हूँ, और जैसे ही बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा सूट जो है ना वो कुछ इस तरह का बन के तैयार हुआ है। ये इसका दामन है, तो इसके वजह से बाजू रह गई है, तो बाजू में इसकी लगाने वाली हूँ, और देखती हूँ कि बनने के बाद मेरा सूट कैसा लगता है। नाजुका लगती हूँ कि कैसी लगती है पता नहीं है, खैर ये तो कल पता चलेगा। देखिए मुझे ये नेक बहुत प्यारी लग रही है, ब्लाउज के लिए तो बहुत ही औसम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ब्लाउज बना लूँ कट स्लीव वाला। तो जो दाल मैंने फैलाई थी धूप में, तो उसे काफ़ी अच्छी धूप लग गई थी, और कपड़े वगैरह मैं पहले ही उठा चुकी थी, क्योंकि बीच बीच में सोई तो मैं थी नहीं दोपहर को। ऐसा होता है ना कि बोलते एकादशी के व्रत में दोपहर को नहीं सोना चाहिए, कोई भी व्रत हो ना दोपहर को नहीं सोना चाहिए, तो मैं सोती नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ अपने करती रहती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने आज ना कपड़े वगैरह सारे उठा के रख लिए थे, और थोड़े बहुत रह गए थे जो बाद में मैंने अभी उठाए हैं, उनको फोल्ड नहीं किया, उनको मैं बाद में फोल्ड करूँगी। तो ये जो दाल है ना इसमें जो घुन थे ना वो निकल गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको फटक लूँगी, जो एक आध घुन होंगे ना वो अच्छे से निकल जाएंगे। और ये जो सूप होता है ना, यहाँ पर इसको सूपड़ा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, अजीब सा बोलते हैं। और लेकिन जैसा हमारे यहाँ का सूप होता है ना वैसा नहीं है, तो फटकते थोड़ा सा कम बनता है मुझे। और खैर कोई बात नहीं, काम चलना चाहिए ना, कोई कैसा भी कोई भी चीज़ हो ना, हमारा काम निकाल रहा है तो बेस्ट है वो मेरे लिए। तो बस मैं इस दाल को ना फटक लूँगी, और इसमें जो भी घुन होंगे एक आधे जो बचे हैं, वैसे तो धूप में सारे निकल ही चुके हैं।
तो सारे काम से फ्री होके मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं यहाँ पर मैं कपड़े फिर से फोल्ड करने लगी हूँ। कपड़े जो भारी भारी वाले थे बच्चों के, जैसे पैंट वगैरह हुई, जीन्स हुई, तो यही कपड़े थे जो नहीं सूखे थे, वो बाद में सूख गए थे, तो बस वही मैं फोल्ड करने लग गई हूँ। और एक आधे कपड़े और भी ऐसे ही थे। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आप मैं कोई अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप ना प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे मोटिवेशन देता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।